तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। कोरोना के संकट की घड़ी में जिन लोगों ने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उनको काफ़ी चिंता होने लगी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड पर जो भी आपको फ़ायदा या बेनिफिट मिलते थे उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और इसलिए अब लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकार की गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इस समय में कुछ पैसे बचाकर एक निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप बाद में एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है क्योंकि NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कई एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर 30 साल की उम्र में आप इस स्कीम से जुड़ जाते हैं और NPS के तहत हर महीने 10,500 रुपये का निवेश करते हैं तो 60 साल तक आप जारी रखेंगे इसे और ऐसा करने पर आपको हर महीने 20,000 रुपये की आमदनी होगी। यानी पेंशन के तौर पर आप 20,000 रुपये की मासिक पेंशन ले रहे होंगे और इसके साथ ही 45 लाख रुपये का आपको इकट्ठा फंड भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको 10,500 रुपये का निवेश करना है। आप जितना भी बचा सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आप 500 रुपये महीना बचा सकते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप 500 रुपये ही कीजिए। 500 रुपये के हिसाब से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट है वो लगभग आपको 10 से 14% का मिल जाता है। और जब भी आप 60 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसमें से 60% की राशि इकट्ठे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आप 45 लाख का फंड मिल जाएगा आपको, तो ये वही है 60% आप इकट्ठा ले सकते हैं और 40% जो भी होगा आप उससे पेंशन ले सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप इकट्ठे पैसा नहीं लेना चाहते तो आप पूरे के पूरे पैसे का पेंशन बनवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटीएम मनी, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो पेटीएम मनी के ऐप पर पेटीएम की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम को भी ऐड कर दिया गया है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA से इसको मंजूरी मिल गई है और इसके बाद ही पेटीएम मनी ने NPS को अपने ऐप में जोड़ दिया है। और अब आप पेटीएम मनी के जरिए NPS में आसानी से और जल्दी निवेश कर सकते हैं। कंपनी के बयान के मुताबिक इस नए फीचर से निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद मिलने के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि NPS जो स्कीम है उसके तहत आपको लगभग 2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आगे वीडियो में मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़ी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर मैच्योरिटी से पहले आप पैसा निकालना चाहते हैं तो NPS में क्या प्रोसीजर होता है। यानी मतलब ये है कि अगर आप 60 साल की एज से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है। तो अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो पहला जो होता है वो है रिटायरमेंट। अगर आप कहीं काम करते हैं उनके थ्रू अगर आपका NPS अकाउंट खुला है तो आप रिटायरमेंट पर पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर जो भी इसमें पैसे जमा कर रहा है उसकी मौत हो जाए तो नॉमिनी सारे पैसे निकाल सकता है। और तीसरा होता है कि मैच्योरिटी से पहले आप NPS अकाउंट को ही बंद करवा दें। इसके अलावा अगर आप NPS अकाउंट बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो 3 तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 तरीके थे जिसमें आप जमा किए हुए सारे पैसे ब्याज के साथ ले सकते हैं और इसके बाद आपका NPS अकाउंट क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा NPS अकाउंट क्लोज़ भी ना हो और मैं पैसे भी अपनी ज़रूरत के लिए ले सकूं तो उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। आप 3 कंडीशन में पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि आप जितना भी पैसा उस पीरियड में जमा करेंगे जब आप पैसा निकालना चाहते हैं उस समय तक आपके NPS अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे आपके द्वारा जमा किए हुए उस पर
आप 25% ही पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ज़रूरी हो तभी पैसे निकालें। और अब मैं आपको बताता हूं उन 3 कंडीशन के बारे में जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप घर बनाने के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये अपडेट यहीं तक, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 45 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और वहीं इसमें 5,000 रुपये आप मंथली जमा करते हैं। 30 साल की उम्र से अगर इस योजना से आप जुड़ते हैं तो 60 साल की उम्र तक यानी 30 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। एनपीएस में मंथली निवेश यानी 5,000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये सालाना होते हैं। तो इस हिसाब से 30 साल में आप जो भी पैसे जमा करेंगे वो लगभग 18 लाख रुपए हो जाते हैं। और इस निवेश पर आप मान के चलिए 8% आपको रिटर्न मिलने वाला है, जो कि 14% तक हो सकता है। तो 8% के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी रकम लगभग 45 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो और 45 लाख रुपए में से 100% में से आप 60% इकट्ठे निकाल सकते हैं। तो 45 लाख रुपए उसमें से आप इकट्ठे ले सकते हैं और बाकी बचा 30 लाख रुपए यानी कि 40%। तो 40% की आपकी एन्युटी हो जाती है। एन्युटी भी आप मान के चलिए 8% ही है। तो इस हिसाब से 60 की उम्र के बाद आपको 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको एन्युटी के बारे में भी बता देता हूँ। तो एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम योजना में कम से कम आपको 40% रकम का एन्युटी खरीदना ज़रूरी होता है। यह रकम जितनी ज़्यादा होगी पेंशन रकम उतनी ही ज़्यादा होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। और एनपीएस योजना की बाकी जो राशि होती है वो आप इकट्ठे निकाल सकते हैं, यानी 60% जो 45 लाख रुपए आपने इकट्ठे निकाल लिए। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।